वार्ता को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप सिन्हा। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज एक गंभीर विषय पर पार्टी की ओर से मैं कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग बहुत जोर शोर से अपने आप को संविधान का रक्षक होने का दावा करते हैं, अब उनकी कलई खुलने लगी है। जो गठबंधन की सरकार भी भली भांति नहीं चला पा रहा है, आपस का ट्रस्ट मिसट्रस्ट में बदल चुका है, तो मैं समझता हूं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है राज्य के लिए कि जिन लोगों ने भरपूर प्यार दिया इस सरकार को चुनाव के वक्त और उन पर विश्वास जताया, आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ताकत देने के बाद भी सरकार उसका प्रतिफल लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को लेकर न सिर्फ चिंतित है, बल्कि कुछ अहम बिंदु आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि राज्य की जनता भी बेहतर ढंग से समझ सके कि ये सरकार किस तरह से सरकार चला रही है। आप देखे होंगे विगत लगभग 1 महीने से राधा कृष्ण किशोर जी का मामला अखबार की सुर्खियां बना हुआ है और आप सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के हेडलाइंस में वो जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। एक कैबिनेट का मंत्री अगर इस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त करे, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा कि वो लोगों की समस्या का निवारण करे, लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि वो अपनी पीड़ा जनता के बीच व्यक्त कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए था, वो अपनी प्रॉब्लम लेके पब्लिक डोमेन में। तो ये तो अजीब स्थिति है कि कैबिनेट मंत्री जो नंबर 2 रैंक का हो, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, लगातार कर रहा है, पत्र के माध्यम से कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। इस विषय पर न उनका कोई बयान है, न अपनी ओर से कोई पहल उन्होंने की कि इस मुद्दे का पटाक्षेप होना चाहिए। मानो अपने सहयोगियों को उन्होंने उनके हालात पर छोड़ दिया है कि आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का जो सहिष्णु माहौल है, क्योंकि इससे पीड़ित भारतीय जनता पार्टी भी रही है। हमारे नेताओं को जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो एलओपी हैं, देवघर के एक डीसी हुआ, एसपी हुआ करते थे, उन्होंने उनका फोन न तो उठाया न कॉल बैक किया। इसको लेकर बाबूलाल जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन सरकार की ओर से अगर इन चीजों पर तत्काल रोक लगाने की कोशिश की जाती, या जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है, अधिकारियों को बताया जाता कि न्यायपालिका और जो विधायिका और कार्यपालिका जो 3 स्तंभ है, अगर परस्पर ट्रस्ट नहीं हो, मिसट्रस्ट का लेवल इतना हो जाए कि किसी को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी बातें आपके माध्यम से लोगों के बीच रखें। आपने देखा होगा विगत दिनों एक तो बाबूलाल जी का प्रकरण मैंने रखा, दीपक प्रकाश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो दुमका में एक आंदोलन के क्रम में गए तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और अभी कल का ही प्रकरण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक संवेदनशील मुद्दे पर डीजीपी से बात करना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि मतलब क्या स्थिति है ब्यूरोक्रेसी की, कि ना तो फोन उन्होंने पिकअप किया, ना उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया, ना कॉल बैक किया। तो ये जो धृष्टता है, मैं समझता हूं कि अपनी अगर आप डेडलाइन पार करेंगे, कहीं ना कहीं एक परिभाषित है सबका दायरा, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, सबका दायरा परिभाषित है। लेकिन अगर कोई इतनी हिमाकत दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि इसके पीछे कोई ना कोई ताकत देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। और सीधे सीधे हमारी शंकाएं ये है कि मुख्यमंत्री ने इस तरह से निर्देशित कर रखा है कि ना तो नेता विरोधी दल, ना तो नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुना जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बातों को इग्नोर किया जाए। तो अगर आप एक विरोधी दल होने के नाते सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक सहयोग करे, तो सहयोग तो दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बज नहीं सकता। और न सिर्फ इन चीजों पर, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि
जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है नौकरशाहों का, अगर वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो म्यूचुअल मिसट्रस्ट जो है उसका लेवल आज इतना आ गया कि उनको पत्राचार करना पड़ रहा है। कोई अधिकारी उनको 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए कह सकता है। तो जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, नंबर 2 पोजीशन है वित्त मंत्री होने के नाते, तो सरकार की कार्यशैली कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि अभी जब विगत दिनों दिल्ली में जो एक समिट हुआ था व्यापारियों के साथ और निवेश आकर्षित करने के लिए, दुखद पहलू ये कि राज्य के वित्त मंत्री वही थे, लेकिन राज्य के मुखिया ने एक बार भी औपचारिकता नहीं निभाई कि उनको भी बुला लिया जाए, क्योंकि वित्त संबंधी फैसले उनको लेने हैं और संसाधन क्या है राज्य सरकार के पास, ये सारे तो उनके विभाग से आना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हठधर्मिता है या तो फिर नीचा दिखाने की जो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। और कम से कम जो गठबंधन का हमारा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लंबे समय से गठबंधन की सरकार न सिर्फ राज्यों में बल्कि केंद्र में भी चलाती रही है, और परस्पर क्या विश्वास होता है हमारे अपने सहयोगियों के प्रति, उसका एक अप्रतिम उदाहरण आप कह सकते हैं कि एनडीए ने अपने सभी साथियों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी बातों को पर्याप्त तवज्जो दिया, उनकी बातों को गंभीरता से सुना, और हमारे नेता जो हैं उनकी बातों को न सिर्फ गंभीरता से सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। तो आपस का कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बनेगा, और कल मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खदबदाहट है, क्योंकि चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी हैं, और जब उनके कल प्रभारी आए तो इस विषय को उनके द्वारा उठाया जाना, मैं समझता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। और उन्होंने भी गोल मटोल बातें ही की कि हम राधा कृष्ण किशोर का सपोर्ट करते हैं, पार्टी के नेताओं को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन समाधान कैसे होगा, चूंकि वो राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का समाधान निकालें, इस दिशा में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ अपने लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश की कि उनका गुस्सा तत्काल शांत हो जाए कि प्रभारी महोदय ने अपनी ओर से बयान दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो गठबंधन धर्म चलता है वो आपस का न सिर्फ विश्वास बल्कि एक आप कह सकते हैं कि उनका आत्मसम्मान बचा रहे, इस आधार पर भी चलाया जाता है। लेकिन अगर आप उन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए संकट की स्थिति है, और उसका परिणाम ये दिखता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर डीजीपी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख लोगों का फोन नहीं उठाए, न उनके बातों का जवाब दे, तो डाउनलाइन आप समझें कि जिलों में क्या स्थिति हो रही है, थानों में क्या स्थिति हो रही है। थाना प्रभारी इतनी हिमाकत करते हैं कि एफआईआर तक लॉन्च नहीं करते, वो लोगों को दौड़ाते हैं, और राजधानी में होकर अगर कोई एफआईआर दर्ज न करने की हिमाकत करे तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को तत्काल न सिर्फ हस्तक्षेप करना चाहिए बल्कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हिम्मत तो कहीं से आ रही है, नहीं तो रांची में बैठा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी ये कहता है कि हमें एसपी से डर नहीं लगता, जाओ जहां कहना है कह दो। तो ये भाई ताकत कहां से आ रही है? तो समझना होगा कि जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं उनको राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक आचरण किस तरह का हो, कि सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं न सिर्फ उनकी बातें गंभीरता से सुनी जाएं बल्कि राज्य हित में जो कुछ भी हो उसकी ओर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपेक्षा रखते हैं कि न सिर्फ इस मुद्दे का पटाक्षेप हो बल्कि राज्य सही दिशा में चले, इसको लेकर मुख्यमंत्री को गंभीर होना होगा। और आने वाला सत्र है, अगस्त के महीने में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो कई अहम मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात को आप दरकिनार करेंगे कि ये तो विरोधी हैं, सिर्फ ऐसे ही आरोप लगाते हैं, तो सिचुएशन जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं होता है। तो उसको आपको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक जो प्रक्रिया है कि बातचीत के माध्यम से उन चीजों को किया जा सकता है, तो उस पर डायलॉग तो होना चाहिए। और राजनीतिक दलों में अगर डायलॉग नहीं होगा तो ये स्थिति विकटता की ओर इशारा करती है। बस इतनी बातें करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।